वर्तमान विधायक संजय कुमार यादव लगातार देखा जा रहा है कि विकास की गंगा बहा रहे हैं और इसी कड़ी में उन्होंने अभी गुज़िश्ता रोज देवरी ओपी थाना अंतर्गत एक शमशान घाट जाने वाले रास्ते का शिलान्यास किया, जो आरबीसी ने बहुत पहले ही इस चीज़ को प्रमुखता से दिखाया था कि आवागमन में लोगों को दुश्वारी हो रही। इस पर बीजेपी के नेता प्रेमतोष सिंह ने आवाज़ बुलंद की थी और मांग की थी कि इस रास्ते का निर्माण हो जाता तो बेहतर सुविधाएं लोगों को मिल पाती। तरफ वर्तमान विधायक शिलान्यास लगातार करते हुए क्षेत्र में देखे जा रहे हैं, विकास की गंगा बहाते हुए देखे जा रहे हैं। वहीं उनके इर्द गिर्द रहने वाले जो पार्टी के कारकुन भी हैं और उसके साथ साथ संवेदक की भी भूमिका निभाते हुए क्षेत्र में देखे जाते हैं। आज जो मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, ये हुसैनाबाद और ईदगाह और करबला के चार दीवारी की तस्वीरें दिखा रहा हूं। विधायक ने कभी कहा था कि गुणवत्तापूर्ण कार्य किया जाएगा हमारे कार्यकाल में, लेकिन क्या ये गुणवत्तापूर्ण कार्य है? मैं पूछना चाहता हूं वर्तमान विधायक संजय कुमार यादव से भी और संबंधित अधिकारियों से भी, क्या ये गुणवत्तापूर्ण कार्य? और जो करा रहे हैं लोग, उनका नाम है परवेश अंसारी उर्फ मुखिया, रमज़ान बिघा निवासी बताए जाते हैं। उनके द्वारा ये कार्य कराया जा रहा है। ये शिकायत उस वक्त मिली जब गुज़िश्ता रोज़ ये चीज़ देखने को मिली होगी और सुनने को भी आपको मिली होगी कि पछियारी जपला निवासी शिक्षक अजमतुल्ला शेख का निधन हो गया था। उस वक्त जब मैं मिट्टी देने गया हुआ था तो सैकड़ों लोगों ने इस पर निशानदेही की और बताया कार्य का आप वहां पर जा कर के मुआयना करें। रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा। आप देखें कि गोड़िया ईंटा इस्तेमाल किया जा रहा है करबला और ईदगाह की चार दीवारी के निर्माण में। तो क्या ये गुणवत्तापूर्ण कार्य है? मैं वर्तमान विधायक के साथ साथ आला अधिकारियों से भी पूछना चाहता हूँ, क्या ये गुणवत्तापूर्ण कार्य है? और ये शिकायत करने पर संवेदक मुस्कुराते हुए बोले कि ये सब तो होता ही रहता है, इस पर काहे आप ध्यान दे रहे हैं? आप सोचिए, उन वर्तमान विधायक के वोट के लिए कभी आपसे हाथ जोड़कर, कभी गिरबाजारी कर करके या गुजारिश कर करके कन्वेंस करने की कोशिश भी करते देखे गए होंगे। इस तरह का काम होना चाहिए क्षेत्र में। मैं आप सबों से सवाल करता हूँ, अपने कमेंट्स में बताएं कि एक धार्मिक स्थल पर इस तरह का कार्य, और जहां आपकी भी श्रद्धा जुड़ी हुई है और लोगों की भी श्रद्धा जुड़ी हुई है, आप ही उस समुदाय से आते हैं जिस समुदाय के लिए आप खड़े होने की कभी बात करते हैं, और जब मौका मिलता है आप उनके नींव को मजबूत करने का, तो आप कैसा ईंटा लगा रहे हैं, कैसे ईंट का इस्तेमाल कर रहे हैं आप चार दीवारी में, ये भी आपके समक्ष है। और ईंट कितने नंबर की होगी इसका भी अंदाज़ा आप आसानी से लगा सकते हैं। डस्ट पे बाउंड्री उठ रही है, और नियमतः क्या ये सही है? ये काली पीली लाल जो ईंट दिख रही है, लोग ठेठ भाषा में इसको गोड़िया बोलते हैं, गोड़िया का ईंट। अब ये 3 नंबर में आता है, 4 नंबर में आता है। जो संवेदक है उनसे पूछने पर पता चलेगा कि ये ईंट कितने नंबर की है। और जो शक्ल इसकी बता रही है वो ये बता रही है कि गोड़िया ईंटा है। जो और ये इस तरह से देखिए, इस तरह की चीज़ें हैं। ये हुसैनाबाद के ईदगाह की बाउंड्री वॉल हो रही है, और बाउंड्री वॉल में इस तरह की ईंट का लगना इस मनसा को क्या दर्शाता है उसका भी आप अंदाज़ा लगाइए। देखिए ये ईंट है, और ये इस तरह की ईंट का उपयोग क्या मानक के अनुसार सही है? जो यहाँ के इंजीनियर हैं उनसे भी हम सोचने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या कह रहे हैं। ये पूरी दीवार आप देखेंगे, जितनी दीवार का काम शुरू हुआ है डस्ट पर हो रहा है, और डस्ट और सीमेंट पर हो रहा है। बालू नाम का कोई भी तत्व इसमें देखने को नहीं मिल रहा है, और ना आसपास कहीं पर गिरा हुआ मिल रहा है। ये सीधी चीज़ें जो देखने को मिल रही है।